नमस्ते साथियों। हमने यमक अलंकार को पूरा देख लिया था और उसी से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी जो अभी पूछे गए हैं विगत वर्षों में, उसमें जो प्रश्न यमक अलंकार से बने हैं वो इस तरह से हैं। देखिए, पहला है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, लेस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ यमक अलंकार है। इसका व्याख्या दी है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में यमक अलंकार है। इस पंक्ति में कनक शब्द के 2 बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण यमक अलंकार हुआ है। यहाँ पर प्रयुक्त कनक शब्द के 2 अर्थ हैं, सोना और धतूरा। इस तरह से दूसरी पंक्ति जो यमक अलंकार से पूछी गई है, सुर सुर तुलसी शशि उडगन केशवदास अब के कवि खद्योत्सम जहतः करत प्रकाश। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास। तो यहाँ पे यमक अलंकार हुआ है। यहाँ पे जो शब्द है वो सूर को लिया है। सूर शब्द 2 बार प्रयुक्त होने से यहाँ पे यमक अलंकार है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उपमा नहीं दिया गया है। अगर उपमा दिया होता तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता, क्योंकि तुलसी और शशि में उपमा अलंकार, उडगन और केशवदास में उपमा है। तो आगे इसी में जो प्रश्न है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। यहाँ पे उर्वशी शब्द के 3 अर्थ बताए गए हैं। एक देवदासी हैं, दूसरी उर्वशी का मतलब हृदय में बसने वाली माला, और तीसरी उर्वशी का मतलब राधिका से यहाँ पे लिया गया हुआ है ना। तो इस तरह से उर्वशी हृदय में बसने वाली, मतलब एक उर्वशी का मतलब हृदय में बसने वाली, एक उर्वशी मतलब माला, और एक उर्वशी मतलब देवदासी से है। तो यहाँ पे अलग अलग अर्थ होने से यमक अलंकार है। एक प्रश्न था कि तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हर ताल में। इस तरह से इसमें कौन सा है? तो यमक है। उक्त पद्यांश में यमक अलंकार है। इसमें जो तरणी 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 2 शब्द आए हुए हैं, इसमें पहली तरणी का अर्थ है तरणी के संग तरल तरल तरंग में ना, तो तरंग लहरों को कहा जाता है। तो तरणी का मतलब यहाँ नाव से होगा, और तरणी डूबी थी, सॉरी, तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हर ताल में। तो ताल में डूबने वाली बात जो आ रही है वो नाव के संदर्भ में है। दूसरी तरणी का मतलब नाव से है, और पहली तरणी का मतलब है सूर्य। तो यहाँ इसलिए दोनों का अलग अर्थ होने से क्या है? यमक अलंकार है। अब है खग कुल कुलसा बोल रहा, रेखांकित शब्द में अलंकार है। तो यहाँ कुल शब्द को लेकर के 3 है। एक कुल का अर्थ पक्षियों का समूह से मतलब है, और दूसरा कुल है चहचहाना या कलरव। तो दोनों का अलग अर्थ होने से यहाँ भी यमक अलंकार है। एक प्रश्न बना था कि जहाँ शब्द शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि अर्थ भिन्न होने चाहिए। तो जहाँ अर्थों में भिन्नता आएगी और शब्द शब्दांश या वाक्यांश किसी को लेकर भी पूछ ले कि उसकी आवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो शब्दों की आवृत्ति बोले, चाहे वाक्यांशों की, चाहे वो शब्दों की, तो आवृत्ति होनी है, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होनी है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी था, यमक अलंकार। और इस तरह से परिभाषा से भी प्रश्न बन जाता है, उसको भी हमें ध्यान रखना है। अंतिम था कि तो पर वारो उर्वशी, एक्चुअली इसको कर चुके हैं। तो उर्वशी के 3 अर्थ, एक उर्वशी हृदय में बसने वाली, एक दूसरी उर्वशी माला, और एक उर्वशी देवदासी। तो अलग अलग अर्थ उर्वशी के निकलने से यहाँ पे क्या है? यमक अलंकार है। ये रिपीटेड क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि इसी तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक छोटा सा ये पेपर का जो कलेक्शन था, जो सारा मैंने ढूंढ के इकट्ठा किया था, तो ये यमक अलंकार से संबंधित हमारे थोड़े प्रश्न जो आए हैं विगत वर्षों में, इनको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।